ओके हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग क्या करेंगे, जो भी बेनिफिशियल क्वेरीज हमने प्रीवियस वीडियो में लेफ्ट की थी, आज हम लोग क्या करेंगे उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे क्वेरीज देखेंगे। जितने क्वेरीज हमारी लेफ्ट हो गई थी, टोटल 14 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो। यहाँ पे आई बटन में मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा आपको, आप जाके उसको विजिट कर लो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्दर एसक्यूएल क्वेरीज को। जो भी हमने क्वेरीज जो हमने लेफ्ट की थी उसको आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ऑन कर लेता हूँ हमारा एसक्यूएल वर्कबेंच। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन करते हैं। तो जैसे मैं एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन करूंगा यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हो हमारा एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन हो गया। और जो हम लोगों ने कनेक्शन पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में स्टैब्लिश किया था, कौन सा कनेक्शन था, बेनिफिशियल क्वेश्चन का एक न्यू कनेक्शन मैंने आपके लिए स्टैब्लिश किया था। आप भी चाहो तो न्यू कनेक्शन बना सकते हो, उसमें ये बेनिफिशियल क्वेरीज अलग से लिख सकते हो सेपरेटली, है ना, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो जैसे मैं इसको यहाँ पे ओपन करूंगा, ये पासवर्ड के लिए आस्क करेगा, यहाँ पासवर्ड मांगेगा। सो आई एम गोइंग टू गिव माई पासवर्ड। आप लोग अपना पासवर्ड मेमोराइज करना, ये मैंने आपको बहुत बार बता चुका है ना, आप लोग अपना पासवर्ड याद रखा करो। और जब भी आप लोग नया एसक्यूएल जब सेटअप करोगे तब आप लोग पासवर्ड वहां पे एंटर करोगे, और जो पासवर्ड आपने एंटर किया है उसको आपको याद रखे रहना है। तो मैं जैसे एंटर करूंगा, यहाँ पे देखो मेरा जो कनेक्शन था वो यहाँ पे ओपन हो गया है। ओके, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इस क्वेरी को, पर्टिकुलर क्वेरी को। ठीक है, तो 6 यहाँ पे देखो, एक बार नोट्स को ओपन करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो भी हमारा नोट्स हमने लिखा था उसको एक बार ओपन करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मैक्सिमाइज करता हूँ। ओके, तो कौन से क्वेश्चंस तक हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। आई होप हम लोगों ने प्री एग्जिस्टिंग कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना हम लोग सीख गए थे। ठीक है, 6 क्वेश्चन तक वी हैव अटेम्प्टेड। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर टू द 7th क्वेश्चन। हम लोग किसमें आएंगे, अब 7th क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, 7th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको क्या करते हैं हम लोग साइड वेज में नोट को भी ला देते हैं, सो दैट हम लोग साथ में क्वेरीज भी लिखते जाएं और आपके नीड के लिए हम लोग क्या कर सके, आप लोग साथ में देख सको, है ना, क्वेश्चन को, क्वेरी को, और साथ में इम्प्लीमेंट भी कर सको। तो उसके हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देंगे। ओके, थोड़ा सा इसको हम लोग और मिनिमाइज कर सकते हैं। हाँ, आई होप आपको परफेक्टली एक क्वेरी दिख रहा होगा। ठीक है, ओके, तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग आते हैं। या क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला है। सबसे पहले ये बोला है, इफ वी वांट टू चेंज अ प्री एग्जिस्टिंग कॉलम डेटा टाइप इन अ टेबल, मतलब पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा है कॉलम उसका डेटा टाइप आपको चेंज करना है, तो आप लोग कैसे कर सकते हो। सो फॉर दैट वी कैन यूज व्हाट, आप लोग को कोई भी टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है। मतलब देखो यहाँ पे, जैसे सबसे पहले मैंने जब टेबल बनाया था, तो एक बार ऊपर कॉलम देखते हैं। यहाँ पे कॉलम आप लोग देख सकते हो, जैसे क्लास का इंटीजर, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। क्लास में मैंने कौन सा डेटा टाइप यहाँ पे स्टोर किया, इंटीजर। तो वो उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर में आ जाएगा उस टेबल की, कि क्लास का डेटा टाइप इंटीजर है। अब आपको क्या करना है, इसको मॉडिफाई करना है। तो आप लोग मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे। कोई भी टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए हम लोग ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। कोई भी वैल्यू चेंज करने के लिए, वैल्यू को रिन्यू करने के लिए हम लोग अपडेट कमांड का यूज करते हैं। तो ये दो बेसिक कमांड्स हैं हमारे, जिसके लिए कोई भी चेंजेस होते हैं टेबल में तो पर्टिकुलरली ये दो कमांड्स का हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, सो इतना बात आप लोग बस माइंड में रख लो। और हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार लिख के देखते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ से नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर। आई होप आप लोग को पहले जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जो भी हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस किए थे ना, आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूविंग ऑन टू द 6th क्वेश्चन, है ना, आगे हम लोग 6th क्वेश्चन, और 6th क्वेश्चन वी हैव डन। मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन। ठीक है, 7th क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, इफ वी वांट टू रीनेम अ टेबल, हम लोग को अगर टेबल को रीनेम करना है तो हम लोग कौन से कमांड का यूज करेंगे। तो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज रीनेम कमांड। तो रीनेम कमांड आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, ये मैंने पहले आपको नहीं बताया। तो एक रीनेम कमांड भी होता है टू रीनेम अ टेबल, पर्टिकुलर टेबल का आप लोग क्या कर सकते हो, नेम को चेंज कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पर्टिकुलर टेबल का नेम है स्टूडेंट्स 2, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रीनेम कमांड का लिखूंगा, दिस क्वेश्चन नंबर 2। तो वो आपके लिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर, इट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो आपके लिए वो मेंशन करना पड़ेगा इन कमेंट्स। और उसके बाद लिखते हैं हम लोग कमांड का। ओके, इसको कैपिटल में लिखते हैं, रीनेम टेबल। ठीक है, कौन सा टेबल था मेरा, स्टूडेंट्स। तो यहाँ लिखूंगा स्टूडेंट्स टू टू लर्नर्स। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट का टेबल का नेम जो है वो स्टूडेंट 2 से रिमूव करके, मतलब रीनेम करके लर्नर्स। ठीक है, लर्नर्स। ठीक है, ओके परफेक्ट, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। तो ये क्वेरी मैंने लिख ली है, इसको जैसे ही हम लोग यहाँ पे रन करेंगे, देखो आप लोग क्या होगा। ओके, सबसे पहले ये डिमांड कर रहा है कि नो डेटाबेस सेलेक्टेड। जाओ भाई, पहले डेटाबेस सेलेक्ट करके आओ, ओपन करो अपने डेटाबेस को, तब जाके मैं क्वेरी रन करूंगा।
ठीक है, ये डिमांड आपका तब ये आस्क करेगा जब आप लोग नया कनेक्शन बना रहे होगे और उसको वापस से ओपन किए होगे। ठीक है, तो वो बोलेगा कि आप लोग जाओ भाई पहले डेटाबेस सेलेक्ट करके आओ। तो मैं यहाँ पे जैसे ही ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे मैंने स्कूल डीबी जो डेटाबेस मैंने क्रिएट किया है प्रीवियस वीडियो में, उसको मैं एक बार रन कर लूंगा। तो यहाँ पे सक्सेसफुली देखो, यहाँ पे क्वेरी टिक हो गया, रन हो गया मेरा। इसके बाद मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पे इस जो क्वेरी को मैंने रीनेम क्वेरी को रीनेम कमांड का यूज करके जो क्वेरी लिखी है, इसको मैं सक्सेसफुली यहाँ पे रन करूंगा। देखो यहाँ पे रन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स टू नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा LEARNERS लर्नर्स। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग में वीक होगा, उसको इग्नोर करना। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लर्नर्स, यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट करोगे, इसको रन करोगे, तो ये मेरा लर्नर टेबल आ गया। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे अपने टेबल को, तो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ कौन सा टेबल है मेरा, लर्नर टेबल से। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्क्राइब लर्नर्स, तो मैं यहाँ पे इस क्वेरी को रन करूंगा। तो देखो आपका ये पर्टिकुलर लर्नर टेबल का हमारा जो भी है, कितने रोल कॉलम्स है और क्या क्या टाइप्स हैं पर्टिकुलर कॉलम्स के। ठीक है, कोई नल वैल्यू है कि नहीं है। ठीक है, और कोई प्राइमरी की कॉन्सेप्ट प्राइमरी की है, यूनिक है, कंस्टेंट आपको बताएगा। ठीक है, और डिफॉल्ट हमने कुछ सेट किया है कि नहीं किया है। तो ये सारे टेबल को आपको डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, आपके पर्टिकुलर टेबल को डिस्क्राइब करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, डिस्क्राइब कमांड। तो इतना हम लोग का क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव कंप्लीटेड। रीनेम कमांड का यूज करके हम लोग एक पर्टिकुलर टेबल को रीनेम कर सकते हैं, वापस से दूसरा नाम दे सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं फर्दर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ वी वांट टू चेंज कॉलम नेम परमानेंटली, आपको कॉलम नेम चेंज करना है परमानेंटली। ठीक है, जैसे मान के चलो हम अपने कॉलम्स को देखते हैं। ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लर्नर्स को एक बार रन करते हैं। यहाँ पे देखो कॉलम्स क्या क्या है, रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, एज, जेंडर एंड सिटी। आपके पर्टिकुलर इस कॉलम्स के नेम को आपको क्या करना है, अपडेट करना है परमानेंटली। तो आप लोग कैसे कर सकते हो, लेट्स गिव दिस क्वेश्चन टू क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सिंटेक्स देखते हैं। आप लोग इसका सिंटेक्स देखो। सबसे पहले आप लोग इसका भी क्या कर रहे हैं, कॉलम का नेम चेंज कर रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चर में कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, और चेंज कर दो भाई मेरे रोल नंबर को स्टूडेंट आईडी। ठीक है, रोल नंबर का नेम क्या मैं दे दे रहा हूँ, अलग डिफरेंट नेम क्या दे रहा हूँ, स्टूडेंट आईडी, और उसके बाद उसका फिर डेटा टाइप भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखो क्या करता हूँ। अच्छा, ऊपर पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे आके हमारा कौन कौन सा पर्टिकुलर डेटा है। ठीक है, रोल नंबर है, तो रोल नंबर को हम लोग चेंज करते हैं कि ठीक है किसमें, स्टूडेंट आईडी में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे कमांड देखो, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। ओके, अगेन आई एम राइटिंग स्टूडेंट्स हियर। देखो यही गलती होती है ना, अभी हम लोगों ने नाम चेंज कर दिया हमारे टेबल का, तो स्टूडेंट की जगह आप लोग क्या लिखना पड़ेगा, लर्नर्स। ठीक है, लर्नर्स, ऑल्टर टेबल लर्नर्स। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे चेंज। आप लोग किस कमांड का यूज करोगे, यहाँ पे चेंज। ठीक है, चेंज इज डिफरेंट, आप लोग पहले इसके यूज नहीं किए हो चेंज का, हमने ऐड यूज किया है, हमने मॉडिफाई यूज किया है। ठीक है, दिस इज द थर्ड वन जो हम लोग ऑल्टर के साथ यूज कर रहे हैं, डेट इज व्हाट, चेंज। ठीक है, चेंज कर दो भाई मेरा रोल नंबर, जो भी मेरा रोल नंबर कॉलम है ना, उसको चेंज कर दो किस नेम से, स्टूडेंट आईडी से, और उसका डेटा टाइप भी आप लोग क्या करोगे, यहाँ मेंशन करोगे। ठीक है, सो माय क्वेरी इज करेक्ट, कोई भी एरर यहाँ पे नहीं है। अगेन आई एम गोइंग टू रन दिस क्वेरी, मैं इस क्वेरी को रन करूंगा और ये क्वेरी क्या हो जाएगी, यहाँ सक्सेसफुली रन हो जाएगी। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू सी माय टेबल, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखूंगा, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, अगेन आई एम राइटिंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का मेरा आदत हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी क्वेरी लिखी है स्टूडेंट्स 2 के नाम पे, है ना, पहले प्रीवियस जो हमारा डेटा है। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग ना इतना गड़बड़ नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अगेन आई एम गोइंग टू रीनेम माय टेबल। ठीक है, रीनेम। ठीक है, रीनेम टेबल लर्नर, LEARNERS लर्नर्स टू स्टूडेंट्स टू। मैं यार वापस से कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अगेन अगेन आई एम राइटिंग स्टूडेंट्स टू, तो क्यों इतना दिक्कत लेना, आप लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, दैट इज माई इंटेंशन। ओके, यहाँ पे जैसे इसको रन करूंगा, फिर से मेरा टेबल जो है वो स्टूडेंट्स टू में चेंज हो गया। अब यहाँ पे मैं सक्सेसफुली लिख सकता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स टू। अब थोड़ा सुकून मिल रहा है भाई स्टूडेंट्स टू लिख के, है ना, लर्नर लिखने का मन नहीं कर रहा था। ठीक है, जैसे मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे देखो हमारा स्टूडेंट्स टू टेबल फिर से आ गया, और जो मेरा रोल नंबर था वो क्या हो गया, अब यहाँ स्टूडेंट आईडी हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको। ओके,
तो यहाँ पे हम लोग ऑल्टर कमांड का यूज करके हम लोग चेंज भी कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कॉलम का नेम, ठीक है, परमानेंटली आप लोग अपडेट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग साथ में इंप्लीमेंट करके भी देखते जाओ गाइस, साथ में इंप्लीमेंट करोगे तो उससे होगा ये कि आपको प्रैक्टिस अच्छे से होगी और क्वेरीज में कोई भी बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा लिखते टाइम, ठीक है। आप लोग को देखने से तो ऐसा लगता है साथ में मेरे की आप लोग को समझ में आ गया है, बट आप लोग इंप्लीमेंट करोगे बाद में तो आप लोग को डिफिकल्टीज होगी, जो मेरे साथ हुई है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो वो आपको गलती ना हो, वो आपको दिक्कत ना हो, सो दैट आप लोग साथ में क्या करते जाओ, इम्प्लीमेंटेशन करते जाओ, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी वांट टू ऐड कॉलम्स लेटर, ठीक है। सपोज आपने एक टेबल बनाया और एक पर्टिकुलर कॉलम देना यहाँ पे मिस आउट हो गया आपसे, आपने एक पर्टिकुलर कॉलम को एंटर ही नहीं किया, ठीक है, बाद में आपको पता चला यार मैंने ये कॉलम को ऐड ही नहीं किया। जैसे यहाँ पे देखो हमारे कितने यहाँ पे कॉलम है, स्टूडेंट आईडी मतलब रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, एज है, जेंडर एंड सिटी है, ठीक है, बट एड्रेस इज नॉट देयर, एड्रेस नहीं है हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस ऐड करेंगे, एड्रेस यहाँ पे कॉलम हम लोग बाद में ऐड करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे देखो हम लोग एक बार क्या करते हैं, एक बार कमांड को देखते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास कितने कॉलम्स है, टोटल 6 कॉलम्स आर देयर, बट यहाँ पे मैं एक और कॉलम्स ऐड करूंगा, सो टोटल मेरे 7 कॉलम्स हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, टेबल के स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज व्हाट, ऑल्टर कमांड। तो यहाँ पे देखो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, ऑल्टर कर दो भाई मेरे टेबल स्टूडेंट्स को, और ऐड कर दो। ऐड क्या करना है हम लोग को, ईमेल, ठीक है। अगेन इसमें ईमेल है, ईमेल की जगह मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ यहाँ पे एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस ऐड कर दो, है ना, सो दैट आप लोग क्वेरी देखो तो आप लोग कंफ्यूजन ना हो। आप लोग ईमेल भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर कॉलम आपको ऐड करना है तो आप लोग ऐड कर सकते हो। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड एड्रेस वेरकेर 50, ठीक है, एक बार लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑल्टर टेबल, ठीक है, स्टूडेंट्स टू, अगेन मेरा टेबल का नेम जो मैंने चेंज कर दिया था वापस, दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स टू। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऐड एड्रेस, एड्रेस देन उसका डेटा टाइप आपको देना पड़ेगा, 50 मैंने दे रहा है, दिया यहाँ पे, एंड देन सेमीकोलन टू टर्मिनेट द क्वेरी, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोग इसको रन करोगे, देखो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा क्वेरी यहाँ पे ओके। कुछ गलत बताया, क्या बताया, देखते हैं यहाँ पे क्या गलत बता रहा है। यहाँ पे एक बार मिनिमाइज करते हैं पूरे एसक्यूएल को, ओके, डजंट एग्जिस्ट बता रहा है। तो स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट टू, अगेन आई हैव रिटन, यहाँ पे गलत स्पेलिंग लिखा है मैंने, यहाँ स्टूडेंट्स टू होगा, ठीक है। इसको मिनिमाइज करते वापस से, यहाँ पे स्टूडेंट्स टू होगा। अब मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो सक्सेसफुली ये मेरा जो क्वेरी है रन हो जाएगा। और मैं यहाँ पे एक बार देख सकता हूँ हमारे टेबल को, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स टू करके, स्टूडेंट्स टू करके, ठीक है। आई होप आप लोग को सही स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, मेरी तरह गलत करोगे तो आप लोग का क्वेरी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को स्पेलिंग करेक्ट लिखनी पड़ेगी, अपने टेबल की स्पेसिफाइड टेबल जो आपने पर्टिकुलर टेबल बनाया है उसकी करेक्ट स्पेलिंग आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो हमारा पर्टिकुलर एड्रेस कॉलम जो है वो ऐड हो गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस मेरा कॉलम जो है वो पर्टिकुलर यहाँ पे ऐड हो गया। ओके, अगर आपको क्या करना है गाइज, इसमें देखो मान के चलो यहाँ पे आपने एड्रेस कॉलम तो ऐड कर लिया, बट इसमें जो वैल्यूज है वो क्या है, नल है हमारी। क्या वैल्यूज है, पर्टिकुलर नल वैल्यूज है। तो इसमें आपको फर्दर वैल्यूज को इंसर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए भी हम लोग आगे फर्दर जो क्वेश्चन है उसमें ही हमारा ये भी क्वेश्चन हमारा इन्वॉल्व है, ठीक है, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर इंक्लूड नहीं होगा तो मैं फिर लास्ट में आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। नाउ मूविंग फर्दर टू हमारे क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग मूव करते हैं। आई एम गोइंग टू गिव योर क्वेश्चन नंबर 10। ओके, एक बार क्वेश्चन नंबर 10 को देखो यहाँ पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ने बोला है, इफ वी वांट टू मॉडिफाई एनी कॉलम, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हो, आपको अपने कॉलम को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करना है, कैसे करना है, देखो यहाँ पे आप लोग अपने कॉलम्स में पहले हमारा यहाँ ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स करोगे, क्योंकि आप लोग स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हो ऑल्टर करने के लिए। और उसके बाद फिर मॉडिफाई कमांड का यूज करोगे और जेंडर को वेरकेर 50 कर दोगे, ठीक है। एक बार हम लोग देखते हैं हमारे कॉलम्स में हमने क्या जेंडर को क्या डेटा टाइप स्पेसिफाई किया है। देखो जेंडर को यहाँ पे 20 कैरेक्टर्स स्टोर दिए, स्टोरेज ऑफ 20 कैरेक्टर्स, आप 20 लेटर यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। बट आपका बाद में आपको पता चला यार मेरा जेंडर जो है
ठीक है, जेंडर नहीं तो एड्रेस जो आपने भी मेंशन की है, तो एड्रेस अभी बहुत ज्यादा लेंदी है, ठीक है, मतलब आपके उसमें बहुत सारे लेटर्स हैं, ठीक है, या जेंडर में या किसी पर्टिकुलर कॉलम में आपके बहुत सारे लेटर है जो बैरिकेड 20 में नहीं आ रहे, आपको इसको क्या करना है, थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, वो भी कर सकते हो बाद में, ठीक है। ये मतलब आप लोग, हम लोग ये क्वेश्चंस आई थिंक देख चुके हैं, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा टाइप भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, बैरिकेड 20 को बैरिकेड 50 कर रहे हैं, तो इट इज द चेंज ऑफ द डेटा टाइप, वो उसी क्वेश्चन में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को परफॉर्म करके देखते हैं, इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका पर्टिकुलर क्या है, आपको सिंटेक्स दिखाता हूं मैं, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट और मॉडिफाई जेंडर वेरकर 50। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स टू, आपके जो टेबल का जो भी नाम है आपको वो यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मॉडिफाई कमांड का यूज करना है, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग कॉलम में आप लोग कोई भी चेंजेस कर रहे हो, कोई भी पहले जो कॉलम आपने बनाया हुआ है उसमें कुछ भी चेंजेस आपने किया, उसके स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस किया, तो आप लोग उस टाइम पे मॉडिफाई कमांड का यूज करना है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मॉडिफाई, मॉडिफाई किसको कर रहा हूं मैं, जेंडर को कर रहा हूं, और इसका जो वेरकेर, जो मैंने डेटा टाइप है वेरकेर 20 दिया था, इसको मैं 50 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे इस क्वेरी को रन करूंगा, ठीक है, मेरी सारी क्वेरी करेक्ट है इसीलिए एरर नहीं बता रहा है, तो मैं जैसे इसको रन करूंगा यहाँ पे देखो ये सक्सेसफुली मेरा यहाँ पे रन हो गया। और मैं एक पर्टिकुलर क्या करता हूँ, यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ हमारे, ओके, डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब करूंगा हमारे स्टूडेंट्स टू को, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करूंगा, इस क्वेरी को रन करूंगा, तो हमारा जो टेबल है वो दिख जाएगा। और यहाँ पे देखो जेंडर अब कितना हो गया, 50 हो गया। जेंडर में कितने लेटर्स हम लोग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, 50 कैरेक्टर्स। पहले कितना था, फर्स्ट हम लोग जब टेबल को यहाँ पे क्रिएट किए थे तब हमने कितना डिफाइन किया था, 20 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो आप लोग इसको बाद में भी मॉडिफाई कर सकते हो यूजिंग ऑल्टर कमांड, ठीक है। तो इतना आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट, क्या दिया है यहाँ पे देखो, इफ यू वांट टू लेटर ऐड कंस्ट्रेंट, ठीक है, आपको बाद में क्या करना है, ऐड करना है कंस्ट्रेंट, ठीक है। कोई कंस्ट्रेंट आप लोगों ने मिस आउट कर दिया है, बाद में आपको किसी कॉलम में कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट इज व्हाट, कंस्ट्रेंट होता है हमारा कंडीशंस। कंडीशन मैंने आपको अभी कंस्ट्रेंट के बारे में नहीं बताया, उसके लिए एक फर्दर एक वीडियो निकालेंगे हम लोग, एक वीडियो मैं आप लोग के लिए दूंगा, ठीक है। उसमें मैं आपको सारे कंस्ट्रेंट के टॉपिक और सारे कंस्ट्रेंट जो भी हमारे एसक्यूएल में यूज होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इसका सिंटेक्स देखते हैं। तो कंस्ट्रेंट हम लोग ऐड करने के लिए अगेन वी आर यूजिंग व्हाट, ऑल्टर टेबल एंड स्टूडेंट्स, हमारे टेबल का नेम, उसके बाद ऐड कंस्ट्रेंट, यू हैव टू यूज व्हाट, ऐड कंस्ट्रेंट कमांड। और कंस्ट्रेंट का आपको नाम देना है, एक पर्टिकुलर यहाँ पे देखो नाम देना है, यूनी नेम आई हैव गिवन हियर, यूनी नेम आप लोग कोई भी अपने हिसाब से नाम दे सकते हो कंस्ट्रेंट का। उसके बाद कंस्ट्रेंट जो आप लोग डिफाइन करोगे, द कंस्ट्रेंट इज यूनिक, मतलब आपकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। और नेम, नेम में आप लोग पर्टिकुलर कॉलम का नाम दोगे, जो भी जिसमें भी आपको कंस्ट्रेंट ऐड करना है, कंस्ट्रेंट आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही इसको रन करूंगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स टू, ठीक है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स टू ऐड कंस्ट्रेंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड कंस्ट्रेंट, ओके, ऐड कंस्ट्रेंट। क्या कंस्ट्रेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या नेम दे रहे हैं इसका, यूनी नेम, ठीक है, आई एम राइटिंग हियर यूनी नेम। और यहाँ पे यूनिक कंस्ट्रेंट में ऐड कर रहा हूँ, किस पर्टिकुलर कॉलम में आप लोग कर रहे हो, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पर्टिकुलर कॉलम्स देखते हैं कौन कौन से कॉलम्स हमारे अवेलेबल हैं जिसमें यूनिक कंस्ट्रेंट नहीं ऐड है अभी तक, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो सिटी हो ना, वो सब लोग डिफरेंट डिफरेंट डाले, ठीक है, कोई भी डुप्लीकेट ना डाले। तो सिटी को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यूनिक कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा भाई सिटी मेरा जो है भाई वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। मेरे को डुप्लीकेट वैल्यू सिटीज में नहीं चाहिए, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं चाहिए जो भाई सेम सिटी से बिलोंग करता हो, मेरे को सारे अलग अलग डिफरेंट सिटीज के स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको जैसे ही इस कंस्ट्रेंट को ऐड करूंगा, इस क्वेरी को रन करूंगा, सक्सेसफुली ये क्वेरी रन हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग एक बार फिर से हम लोग लिखते हैं डिस्क्राइब स्टूडेंट्स, हमारे टेबल को एक बार डिस्क्राइब करते हैं, उसमें देखना हमारा एक कंस्ट्रेंट ऐड हो जाएगा, डेट इज व्हाट, यूनिक। किस में ऐड होगा, सिटी कॉलम में ऐड होगा। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, ओके, कुछ हाँ स्टूडेंट्स अगेन टू, है ना, इसको आप लोग को करेक्ट देना है टेबल का नेम। जैसे मैं इसको रन करूंगा देखो यहाँ पे सिटी में, ठीक है, सिटी में हमारा क्या आ गया, यूनिक आ गया, सिटी में क्या वैल्यू आ गई, यूनिक आ गई, ठीक है, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये पर्टिकुलर आप लोग चीज कर सकते हो, यहाँ पे कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हो बाद में, ठीक है।
लेटरली आप लोग क्या कर सकते हो, कंस्टेंट ऐड कर सकते हो पर्टिकुलर कॉलम में। आपको यूनिक देना है, आप यूनिक दे सकते हो। आप लोग को उसमें पर्टिकुलर नल वैल्यूज नहीं चाहिए तो आप लोग नॉट नल दे सकते हो। ठीक है, नल वैल्यू चाहिए तो आप लोग नल दे सकते हो। आप लोग प्राइमरी की, फॉरेन की कॉन्सेप्ट भी दे सकते हो। ये कीज का कॉन्सेप्ट जो भी है ना, कंस्टेंट और कीज का कॉन्सेप्ट, इसके लिए अलग से फर्दरली हम लोग एक वीडियो में देखेंगे, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव कंप्लीटेड। ओके, नाउ मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है गाइस, इफ वी वांट टू डिलीट अ रिकॉर्ड अ रो इन अ टेबल। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था एक पर्टिकुलर कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं हम लोग। फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, अब हम लोग पर्टिकुलर रो को कैसे डिलीट कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन नंबर, ओके यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर दे देता हूँ कमेंट्स में, क्वेश्चन नंबर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। ओके 12 है ना। तो एक पर्टिकुलर मेरे को यहाँ पे देखो, एक बार टेबल को हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माय टेबल स्टूडेंट्स टू। ठीक है, एक बार टेबल को हम लोग रन करते हैं और एक सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे को ये जो फोर्थ वाला रोहित शर्मा का, इसमें नल वैल्यूज है, मैं चाहता हूँ इसमें ये वैल्यू मेरा, ये रो क्या हो जाए, मेरा डिलीट हो जाए। पर्टिकुलर ये टेबल में से ये रो मेरा डिलीट हो जाए परमानेंटली। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक बार सिंटेक्स देखो आप लोग यहाँ पे, डिलीट फ्रॉम, तो आप लोग डिलीट का यूज कर रहे हो, उसके बाद आपको फ्रॉम लिखना है, एंड देन स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 5। जिसका रोल नंबर 5 है या जिसका रोल नंबर 4 है उसको डिलीट कर दो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, वेयर रोल नंबर, जिसका ओके रोल नंबर नहीं है हमारा, स्टूडेंट आईडी, हमने कॉलम का नेम चेंज कर दिया था, वेयर स्टूडेंट आईडी, तो आप लोग को पर्टिकुलर वो कॉलम का नेम देना है, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू ओके 4। ओके करेक्ट, परफेक्ट। इतना आप लोग लिख लिए, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल स्टूडेंट आईडी जिसका 4 है। जैसे मैं इसको रन करूंगा सक्सेसफुली ये ओके, स्टूडेंट्स डज नॉट एग्री अगेन। यहाँ पे ना ये टेबल का हम लोगों ने नेम चेंज किया तब से दिक्कत हो रही है। ये स्टूडेंट्स 2 है ना, तो आप लोग को करेक्ट नेम देना है। यहाँ पे जैसे मैं इसको रन करूंगा, 1 रो इफेक्टेड, और जैसे ही आप लोग इस क्वेरी को रन करोगे, अपने टेबल को शो करोगे, तो यहाँ पे देखो हमारा रोहित का कॉलम यहाँ पे गायब हो गया। ठीक है, तो आप लोग को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो यू कैन यूज डिलीट कमांड। आप लोग डिलीट कमांड का यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे एड्रेस कॉलम को मेरे को डिलीट करना है, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, ऑल्टर कमांड का यूज करोगे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा कॉलम है वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आता है, तो इसलिए आप लोग क्या करोगे, ऑल्टर कमांड का यूज करोगे। आप लोग स्ट्रक्चर अगेन चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो एड्रेस कॉलम जो है ना, मैं इसको डिलीट करूंगा। ये एड्रेस कॉलम है, मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्रॉप, आई एम गोइंग टू यूज ड्रॉप कॉलम, कॉलम एड्रेस। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा कॉलम एड्रेस। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे सक्सेसफुली ये कॉलम रन हो जाएगा, सॉरी ये क्वेरी रन हो जाएगी मेरी। और मैं जैसे ही अपना हमारा टेबल को सेलेक्ट करूंगा मैं, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स टू, तो इस क्वेरी को जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, रन करोगे, तो आप लोग देखो हमारा एड्रेस जो कॉलम था वो हट गया है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कॉलम को डिलीट कर सकते हो। तो हमने रो को डिलीट करना सीख लिया, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को आप लोग डिलीट कर सकते हो, और एक पर्टिकुलर आप लोग कॉलम को डिलीट कर सकते हो। अच्छा, हमको अगर सारी वैल्यूज को डिलीट करनी है तो फिर उसके लिए कौन सा कमांड है, उसके लिए कमांड जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वॉज द वीडियो टिल द एंड। ठीक है, आप लोग एंड तक देखो तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, okay, now question number, we are moving further to question number, this is what, question number 14। okay, question number 14 और 13। ठीक है, this is question number 13 and above वाला is question number 12। ये question number 12 है। ठीक है, okay, question number 13 क्या बोला है, if we want to delete all the records in a table। जो मैं आपको बता रहा था अभी कि सारे रिकॉर्ड्स हमको डिलीट करने हैं, सारे वैल्यूज आपको टेबल में डिलीट करने हैं, तो आप लोग किस कमांड का यूज करोगे। फॉर दैट हम लोग एक अलग कमांड का यूज करते हैं जिसका नेम है ट्रंकेट। ठीक है, ट्रंकेट का मतलब होता है सारी वैल्यूज को डिलीट कर देना हमारे टेबल में से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रंकेट। ट्रंकेट मेरा टेबल, कौन सा टेबल है मेरा, स्टूडेंट्स टेबल, स्टूडेंट्स 2 टेबल। मैं जैसे इस क्वेरी को लिखूंगा और जैसे इस क्वेरी को मैं आई विल रन दिस क्वेरी, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, सक्सेसफुली ये रन होगा। और मैं जैसे ही हमारे सारे वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगा, देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या हो गई, मेरी नल हो गई, मतलब मेरी सारी वैल्यूज यहाँ से डिलीट हो गई। ठीक है, तो
ये पर्टिकुलर क्वेरी को यूज करके आप लोग सारी वैल्यूज डिलीट कर सकते हो ट्रंकेट कमांड का यूज करके, ठीक है। ओके, तो ये आई होप क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ वी वांट टू डिलीट ऑल नल वैल्यूज इन अवर टेबल, मतलब सारी नल वैल्यूज को आपको डिलीट करना है एक टेबल में से, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले फिर से हमारी जो क्वेरीज है, ठीक है, उसको वापस से इंसर्ट करते हैं, जितने भी हमारे वैल्यूज थे उसको इंसर्ट करते हैं। तो मैं जैसे इस क्वेरी को रन करूंगा, इंसर्ट आपने जो इंसर्ट कमांड का यूज करके जो क्वेरीज लिखी है, ठीक है, जो वैल्यूज आपने सेटअप की थी पहले, जो क्वेरीज लिखी थी उसके लिए, उसको अगेन आप लोग रन कर लो, ठीक है। तो आपकी सारी वैल्यूज वापस से यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो अब मैं जैसे ही आऊंगा नीचे पे और मैं इस कमांड को फिर से यहाँ पे रन करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स टू, तो मेरी सारी वैल्यूज वापस से यहाँ पे मेरे को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे देखो, हमारा यहाँ पे नल वैल्यूज है रोहित शर्मा में, मतलब रोल नंबर 4 जिसका है उसमें क्लास, ठीक है, जिसका नेम रोहित शर्मा है उसका क्लास नल है। तो जब क्लास नल है, नल वैल्यूज को आपको यहाँ से डिलीट करनी है, मेरे को नहीं चाहिए नल वैल्यूज, आई डोंट वांट नल वैल्यूज, मेरे को नल वैल्यूज यहाँ पे नहीं देखनी है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 देता हूँ, और कैसे इसको हम लोग हैंडल करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे नल वैल्यूज को? तो सिंपल कमांड है, आप लोग क्या लिखो, डिलीट लिखो फ्रॉम स्टूडेंट्स, वेयर कमांड का यूज कर लो, वेयर जो हमारा क्लास है इज नल, ठीक है, जहां पे भी क्लास मेरा नल है उसको डिलीट कर दो, उस पर्टिकुलर रो को डिलीट कर दो, वो पूरे रो को डिलीट कर देगा, ठीक है। एक बार देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिलीट। तो डिलीट कमांड आप लोग कब यूज कर रहे हो? जो आपको पूरा एंटायर रो डिलीट करना है। और ऑल्टर कमांड का यूज आप लोग कब करोगे? जब आपको एक पर्टिकुलर कॉलम कोई चेंजेस करना है स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर चेंज करके आप लोग क्या कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो एक पर्टिकुलर कॉलम को, तो आप लोग ऑल्टर कमांड का यूज करोगे, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग इंप्लीमेंट करते जाओ, साथ में आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, वेयर जिसका जो स्टूडेंट आईडी है ना, जिसका जो स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, या जिसका क्लास क्या है इज नल, जिसकी भी क्लास मेरी नल है उसको भाई डिलीट कर दो। तो एक ही क्लास यहाँ पे है, एक ही ऐसा बच्चा है जिसकी क्लास नल है, जिसने क्लास फिल आउट नहीं करी, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो मैं जैसे इस क्वेरी को रन करूंगा, ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 दे दो, है ना। ओके, मैं जैसे इस क्वेरी को रन करूंगा, मेरा सक्सेसफुली ये क्वेरी, ओके, यू आर नॉट यूजिंग द सेफ मोड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो कुछ एक यहाँ पे एक अलग सा हमारे पास क्या है, इशू आया। क्या बोल रहा है, यू आर, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड एंड यू आर ट्राइंग टू अपडेट अ टेबल विदाउट वेयर कमांड दैट यूजेस अ की कॉलम टू डिसेबल सेफ मोड टॉगल द ऑप्शन इन प्रेफरेंसेस। ये कुछ अलग सा यूनिक सा हमारे पास एरर आया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। तो देखो गाइज, हम लोग जो भी यहाँ पे क्वेरीज लिखते हैं, ये हम लोग सेफ मोड अपडेट सॉरी इनेबल करके लिखते हैं, हम लोग डिसेबल करके नहीं लिखते। इनेबल करके क्यों लिखते हैं? ओके, देखो यहाँ पे दो चीज है, आप लोग को एक बार क्वेरी लिख के दिखाता हूँ। सबसे स्टार्टिंग में जब भी हम लोग यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करते हैं ना, स्टार्टिंग में हम लोग को एक क्वेरी लिखनी पड़ती है जो कि होती है सेट, ठीक है, सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट, ठीक है, इज इक्वल्स टू, आप लोग जीरो डालोगे। जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है हमारा वो इनेबल है, ठीक है। एंड वन इज व्हाट, वन मतलब डिसेबल। तो जीरो मतलब इनेबल एंड वन मतलब डिसेबल। तो आपका सेफ मोड जो है, आप लोग को अगर मान के चलो आप ऐसी क्वेरीज को अपडेट कर रहे हो जो बहुत सेंसिटिव है, ऐसा डेटा आप लोग यहाँ पे चेंजेस कर रहे हो, जैसे बैंक में हमारा डेटा होता है, उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, आप गलती से किसी ट्रांजेक्शन को डिलीट कर दिए, ठीक है, आपको आपका जो मैनेजर है वो बोलेगा भाई इस पर्टिकुलर डेटा को हमको डिलीट नहीं करना था, आपने तो डिलीट कर दिया, तो उसको आप वापस से कैसे फेच करोगे? हमारे तो टेबल डिलीट हो गया, तो वापस से हम लोग नहीं ला सकते। फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, हम लोग सेफ मोड को इनेबल करके हम लोग वो पर्टिकुलर क्वेरी लिखते हैं, ठीक है, कि आगे चल के मेरा डेटा कभी भी डिलीट हो गया तो मैं उसको वापस से रोल बैक कर सकता हूँ। अब ये रोल बैक और कमिट वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, ये रोल बैक और कमिट वाला अगले हम लोग वीडियो में अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। ये सेफ मोड को डिस्कस करेंगे, ये सेफ मोड का जो एरर आ रहा है वो किस लिए आ रहा है उसको भी हम लोग अच्छे से अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझो, यहाँ पे मैं जीरो, जीरो नहीं, आप लोग इनेबल करने के लिए वन यूज करते हो। तो मैं जैसे इस क्वेरी को रन करूंगा, ठीक है, यहाँ पे देखो अननोन सिस्टम वेरिएबल, ओके, कुछ गलती की है मैंने यहाँ पे। तो गलती क्या की है एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग चैट जीपीटी पे आ सकते हैं, एक बार इस क्वेरी को आप लोग देख सकते हैं कि हमारा यहाँ गलती क्या है ना। तो यहाँ पे मैं जैसे ही चैट जीपीटी ऑन करूंगा, अब यहाँ पे लिखूंगा मैं
हाउ टू डिसेबल आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यू कैन इजिली, अगर आपको कोई भी डाउट होगा, यू कैन इजिली गो टू द चैट जीपीटी एंड आस्क द क्वेश्चन। तो डिसेबल हाउ टू डिसेबल एसक्यूएल सेफ, ओके, सेफ मोड, ठीक है। डिसेबल कैसे कर सकते हैं और इनेबल कैसे कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन द एसक्यूएल वर्कबेंच बोल रहे हैं, है ना। देखो एसक्यूएल सेफ अपडेट्स, अच्छा यहाँ पे लिख रहा है एसक्यूएल सेफ अपडेट्स, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है एसक्यूएल सेफ अपडेट, आई हैव गिवन करेक्ट यहाँ पे, है ना। कुछ गलती हुई है, क्या गलती हुई है यहाँ पे, देखो सेट, मैं यहाँ पे सेट का यूज किया हूँ क्या, ओके, यहाँ पे सही सेट का यूज किया हूँ, समथिंग इज एरर, कुछ एरर बता रहा है यहाँ पे, क्या है, यहाँ पे आपका एस भी लगेगा, मतलब एसक्यूएल सेफ अपडेट्स होता है, तो आप लोग को उसको वन करना, सेट वो क्या करना पड़ेगा, वन इनेबल, वन इज फॉर इनेबल एंड जीरो इज फॉर डिसेबल, तो आपको उसको सेट करना पड़ेगा। तो वन हमारा एक्चुअल में डिसेबल है, ठीक है, इसको इनेबल करेंगे, तो इनेबल जैसे ही करूंगा, ओके, फिर से एक क्वेरी रन हो गई। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, जीरो कमांड का जो भी जीरो हम लोगों ने लिया है, यहाँ पे जीरो जो हम लोग सेट किए सेफ मोड को, उसको हम लोग रन करके देखते हैं अगेन दिस क्वेरी को। जैसे मैं इस क्वेरी को रन करूंगा, देखो ये क्वेरी रन हो गई, ठीक है। अब जो है सेफ मोड को इनेबल और डिसेबल करना और रोल बैक और कमिट, ये सब सारे टॉपिक्स जो हैं ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग को इसको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं जैसे इस क्वेरी को रन करूंगा, ये हमारी क्वेरी रन हो गई, और यहाँ पे मैं देखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स टू, ठीक है। मैं जैसे इसको रन करूंगा, अपने पर्टिकुलर डिस्प्ले करूंगा अपने टेबल को, तो देखो मेरा 4 वाला जो भी मेरा नल वैल्यूज थे वो सारे डिलीट हो गए, वो पर्टिकुलर रो मेरा डिलीट हो गया, जिसमें नल वैल्यूज थे वो पर्टिकुलर रो मेरा डिलीट हो गया, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ओके। मूविंग फर्दर टू अवर नेक्स्ट कमांड, हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे। हाँ देखो, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर, अगेन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है 15 है। इफ वी वांट टू अपडेट ऑल नल वैल्यूज, सारी नल वैल्यूज को हम लोगों को क्या करना है, अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अपडेट अगेन स्टूडेंट्स टू, और सेट कर सकते हो क्लास 8। सपोज आपकी नल वैल्यूज कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनके क्लासेस में नल वैल्यूज है, तो उनको आपको सबको अपडेट करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, वहां वैल्यू डालनी है, सब 8th क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वेयर क्लास इज नल, जहां पे क्लास मेरी नल है। तो इस क्वेरी को आप लोग अपने से लिख के एक बार देख सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइस, मैंने कितने क्वेश्चंस दिए थे, टोटल 15 क्वेश्चंस आई हैव गिवन, 14 टू 15 क्वेश्चंस, तो ये मैंने आपको सक्सेसफुली यहाँ पे इंप्लीमेंट करके बता दिया है, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा आपको तो आप लोग मेरे से इजीली यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं उसके सारे के आंसर्स आपको कमेंट्स में दूंगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो थैंक यू गाइस।